आइसोटॉप्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से। एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास डिफरेंस है उन्हें बोलते हैं आइसोटॉप्स। एक ही बारी में याद कर लो। दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। फटाफट याद करो इसको, आइसोटॉप्स क्या होता है? द एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic masses। एग्जाम्पल जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर मान लीजिए कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं 6C12, 6C13 एंड 6C14। क्या डिफरेंस है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। बहुत सिंपल है कि नहीं है? इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या होते हैं? और एक एग्जांपल ले लो, सल्फर का आइसोटॉप। सल्फर जो है, सल्फर में क्या होता है? एक सल्फर का 16, 32, बोलो भाई 16 एंड 32। एक होता है 16 एंड 33। आई बात समझ में? एक होता है उसका फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस में P15, 30 एंड P15, 31। आई बात समझ में? इनमें नीचे वाला आइटम सेम है। नीचे वाला आइटम का मतलब है प्रोटॉन और ऊपर वाले का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ एक बात फिर से याद कर लो, इस बात को सब बच्चों को पता होता है पहले से ही, मगर फिर बता रहा मैं। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? Z। क्या होता है? Z। और Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये नीचे लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? A। वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है, जो नीचे लिखा हुआ है वो एटॉमिक। कोई प्रॉब्लम? चलो इसके बाद इसमें एक चीज और है, आइसोबार। क्या होते हैं भाई? आइसोबार्स। इसकी डेफिनेशन उल्टी है, हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब की बार ऊपर वाला पार्ट सेम होगा, नीचे वाला पार्ट अलग होगा। हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हैंड टू हैंड याद कर लो मैं क्या कह रहा। हैविंग सेम, इसी बात को 10 दफे बोल लो भी के भी बोल दो, याद हो जाएगा। हैंड टू हैंड। हैविंग सेम, ऐसे बोलते रहो बार बार। हैविंग, एनर्जी के साथ रहो भाई, इतना क्यों नींद में हो तुम। हैविंग एटॉमिक, हैविंग सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल है कि नहीं है? क्या है इसके अंदर? एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में सिंपल होता है 7n14। और एक कार्बन क्या होता है? 6n14। कार्बन में एक कार्बन ऐसा भी होता है इसके अंदर 14 होते हैं। ठीक है, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। यहाँ कार्बन 14 हो गया, खत्म हो गया मैटर। तो हम बोल सकते हैं क्या होते हैं? आइसोबार हो गए। बस जल्दी करो इसको, एनर्जी के साथ बैठे को हो गया। बच्चा वो है जो हैंड टू हैंड याद कर ले देखते ही बस। चलो हो गया ये। अब है इसके अंदर व्हाट इज दिस रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था एटम का। रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल दिया। क्या था वो? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और इसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल भी। ये क्या था? बहुत ध्यान से समझो बात को।
रदरफोर्ड को के टाइम तक सिर्फ ये पता था कि एक गोला होता है, एक स्फीयर होता है, और उस स्फीयर के अंदर सारी जगह लाल रंग का, मतलब एक जो है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर रेड कलर की कैविटी होती है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में सीड की तरह कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है। मगर बाद में क्या हुआ, तो उसके टाइम पर रदरफोर्ड का क्या था, थॉमसन का मॉडल चलता था। थॉमसन के अकॉर्डिंग चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, जैसे कि सीड होता है वाटरमेलन के अंदर। मगर रदरफोर्ड वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस। रदरफोर्ड को लगता था कि ये बात सही नहीं है, रदरफोर्ड को लगता था कि बेटर कुछ और है अंदर, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट समझ लो, मॉडल समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो भाई, क्या था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने इधर एक लेड का चैम्बर लिया, क्या है ये, लेड चैम्बर। लेड का एक चैम्बर लिया, लेड के चैम्बर के अंदर कोई ऐसा मटेरियल रखा जो कि रेडियो एक्टिव था। क्या था भाई, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल था। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जो अपने अंदर से क्या करता रहता है, पार्टिकल निकालता रहता है। तो इसमें से निकल के भागे अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकल के भागे, अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, आज याद कर लेना, आज के बाद जिंदगी में कभी भी ऐसा ना हो कि याद ना निकले। बहुत मैं मतलब जरा 99% बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हीलियम के बारे में सुना है, हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अरे बोलो भाई, क्या होता है हीलियम में, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा, बस 2 प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उसमें से निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल बचता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अरे बोलो, जब इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता ही नहीं है। बोलो, सो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ तक समझ में आया, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या है, वो जब जैसे भागे निकल के बॉम्बार्डिंग हुई उसकी, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल के भाग रहे हैं लाइन में सीधी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, सामने एक लगाई गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल सामने लगा दी। गोल्ड फॉइल का मतलब एक सोने की फॉइल लगा दी सामने, गोल्ड की फॉइल, ठीक है। उस गोल्ड की फॉइल से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं, यहाँ बॉम्बार्डिंग होती है। पीछे एक एक्सरे की शीट रखी हुई है, क्या रखा हुआ है, एक्सरे की शीट। उसने क्या किया, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल लिए, उनको गोल्ड की फॉइल पे गुजारा, उसके बाद पीछे यहाँ बहुत सारे डॉट बन गए। क्या बन गए, डॉट बन गए। उन डॉट को उसने चेक किया और उससे बताया कि व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल। पहले यहाँ तक समझ लो, कोई प्रॉब्लम है, ये एक्सपेरिमेंटल व्यू है पूरा का पूरा, ठीक है। 3 बात समझनी है सिर्फ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है लेड बॉक्स में से, वो टकराता है गोल्ड फॉइल पे और पीछे निशान बन जाते हैं बहुत सारे, किस चीज़ के, डॉटेड निशान बन जाते हैं, किस पे, एक्सरे शीट पर। पहला पार्ट है, इसको नोट कर लोगे, नोट कर लो फटाफट। इतनी बात समझ में आई। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था, वही ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 3-4 ऑब्जर्वेशन है, उनको याद करना है, ठीक। क्या हुआ, रदरफोर्ड ने देखा कि ये एटम था गोल्ड का। किसका एटम था, गोल्ड का, और ये था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को छोटे से पार्टिकल महसूस किया उसने कि बीच में कोई छोटा सा पार्टिकल है, एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल है। ये बात किसको पता लगी, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को ये बात पता लगी कि सेंटर में कोई छोटा सा क्या है, एक पार्टिकल है। उस पार्टिकल पर अल्फा पार्टिकल टकराए और वापस लौट गए, ठीक।
उस पर टकराए और वापस लौट गए। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल, बताया था 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव बचा ना। हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे और 2, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो ये खुद अपने आप में अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिव। और ये टकरा के आपस आ रहा, तो टकरा के आपस किससे आएगा, निगेटिव से या पॉजिटिव से? पॉजिटिव से आता है। पॉजिटिव से आपस आता है टकरा के, वरना अगर पॉजिटिव निगेटिव होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। अपोजिट चार्ज से आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अपोजिट चार्ज चिपक जाते हैं। और सेम चार्ज क्या होते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। पॉजिटिव से दूर भागेगा, निगेटिव से दूर भागेगा। तो जो अल्फा पार्टिकल गया और इसे टकरा के आपस आ गया। कुछ पार्टिकल इसके पास से निकले, रहते घूम गए। सम पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम द पाथ या डे। तो कुछ पार्टिकल साइडों में को चले गए, ठीक है। उसने कहा कि ये पॉजिटिव था और इतना भारी था कि वो पार्टिकल को रोक ले, अपने अंदर से उसने गुजरने नहीं दिया। इसका मतलब उसके अंदर 2 बातें थी। एक तो वो पार्टिकल खुद अपने आप में पॉजिटिव था, दूसरा उस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी वो पार्टिकल के अंदर बहुत सारा मास था। क्योंकि कोई सख्त चीज़ है तुम्हारे आगे लगी हुई है, दीवार है तुम्हारे आगे, है ना, मोटी सी, तुम टकरा के आपस हट जाओगे उससे। और अगर बिल्कुल हल्की सी लगी हुई हो पॉलिथीन या फिर पर्दा लगा हुआ हो, फिर क्या करते हो तुम, तो पार निकलने देना ना अपने अंदर से किसी को भी। इसका मतलब कैड़ा है, ठोस पदार्थ है, बोलो। और मैक्सिमम पार्टिकल क्या हुए, पार निकल गए, इसके चारों तरफ से पार निकल गए, ठीक। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो सेंटर में था ना, ये था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में थे प्रोटॉन। आई बात समझ में? और उसने कहा बाकी चारों तरफ क्या था, खाली जगह थी। तो रदरफोर्ड के 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ किसके, रदरफोर्ड। एक्टिवली बैठो भाई, एक्टिवली हैंड टू हैंड याद करो। ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड। नंबर 1, सम वेरी फ्यू पार्टिकल। वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही थोड़े से पार्टिकल। बहुत थोड़े से कौन से पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। बहुत थोड़े से पार्टिकल वापस आ गए, टकराए और अपने वापस आ गए। बाय देयर पाथ, अपने रास्ते को पीछे हट गए। बाय देयर पाथ, वापस लौट गए। इसका मतलब क्या है, एंड सम पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डेविएटेड फ्रॉम पाथ, कुछ पाथ से भटक गए, ऐसे दिखा रखे हैं आप। इसका मतलब क्या निकाला था रदरफोर्ड ने, कि सेंटर में कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो ही कंक्लूडेड, इसलिए इसने कंक्लूजन निकाला, दैट देयर इज ए सेंट्रल पॉजिटिव, सेंटर में पॉजिटिव भी है, एंड डेंस। डेंस का मतलब होता है भारी, कैड़ा, मजबूत, ठीक। डेंस पार्टिकल इन सेंटर वेयर ऑल मास, जहां पे ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लाइज, वहीं पर मिलता है सारा पॉजिटिव चार्ज। उसने मुझे क्या कहा, सेंटर के पार्ट को कॉल्ड न्यूक्लियस। नंबर 2, चारों तरफ खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन जा रहे सीधे, कोई शेड नहीं रहा बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम स्पेस जो है इसका, स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। अधिकतर जगह क्या है, खाली है, सारी जगह क्या है, खाली है।
एम्प्टी वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब होता है गोल घूमते हैं। ठीक, तो ये किसका मॉडल था भाई? तो वहाँ चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तीसरी बात, थर्ड पॉइंट इज कि जो चारों तरफ का स्पेस है वो खाली है, तो इसमें साइज क्या है इसका? भाई जो न्यूक्लियस है उसके मुकाबले एटम की, मतलब न्यूक्लियस सेंटर में है तो पता लग गया हमें, मगर सेंटर में कितना है वो, मतलब व्हाट इज द रेशियो, कितना छोटा है वो, बोलो। उसने रदरफोर्ड ने क्या बताया, कितना छोटा है वो? अगर एटम की रेडियस, याद रखो एटम की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस जो सेंटर में है उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। 1,00,000 गुना कम है रेडियस। अगर एटम की रेडियस 1,00,000 मीटर की है तो न्यूक्लियस की रेडियस 1 मीटर की है बस। समझ में नहीं आया अभी भी बात? अगर यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो 10⁵ का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निगेटिव में, इसका मतलब 1,00,000 गुना कम है। अरे तुम एक गोला बनाओ 1 मीटर का, उसको एक मैदान में रख दो, फिर एक बड़ा मैदान बनाओ 1,00,000 मीटर लंबा, ठीक है, तो वो जो बीच में गोला है वो कितना बड़ा दिखाई देगा तुम्हें? दिखाई भी नहीं देने का, इतना छोटा है न्यूक्लियस। ये कहा जाता है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक कील गाड़ दो उल्टी, अंदर की तरफ नहीं, ऊपर को रखो, उसका जो नोक होती है ना, कील की नोक, जितना साइज उसका होता है इतना साइज है बस न्यूक्लियस का। मोटी मोटी बात याद कर लो कि 1,00,000, अगर रेडियस 1,00,000 मीटर की, किसकी, एटम की, तो 1 मीटर की है बस न्यूक्लियस की। यह है रदरफोर्ड मॉडल। आगे समझ में? अब है रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम। रदरफोर्ड मॉडल में क्या गलती थी, मतलब व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या गलतियां हैं रदरफोर्ड मॉडल में? मतलब गलतियां तो नहीं कह सकते, मगर ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रदरफोर्ड मॉडल की डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नंबर 1, इट डज नॉट एक्सप्लेन, एक तो नहीं बताता है क्या, अबाउट न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक, जबकि न्यूट्रॉन भी तो है सेंटर में। नंबर 2, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा ऐसे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस। अरे कोई भी चीज़ अगर लगातार चलती रहेगी तो क्या होगी, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो वो सेंटर में आके गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जबकि गिरता नहीं है, करोड़ों साल से गिरा ही नहीं कभी आज तक। तो हम कहते हैं इफ इलेक्ट्रॉन आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा है, वो लगातार घूम रहे थे ना, देन आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ देर बाद उनको क्या होना चाहिए, गिर जाना चाहिए सेंटर में जाके, दे शुड फॉल इन न्यूक्लियस, उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। एंड बिकॉज, क्यों गिरना चाहिए, बिकॉज दे लूज एनर्जी, क्योंकि वे छोड़ रहे हैं क्या अपने अंदर से, भाई वो लगातार घूम रहे ना, तो एनर्जी लॉस कर रहे होंगे अपनी। बट दिस डज नॉट हैपन, बट दिस डज नॉट, ऐसा नहीं होता। तो ये बता नहीं पाया क्यों,
रदरफोर्ड नहीं बता पाया ऐसा क्यों है। ठीक, आई बात समझ में? चलो।